दोस्तों यदि आप अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो सुपारी पर यह मंत्र पढ़ करके और इसको जला दें, और नाम लिख करके, यानी कि सुपारी पर नाम लिख करके दोस्तों यदि आप जला देते हैं तो आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाता है। शत्रु इस लायक भी नहीं रहता कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि सुपारी का जो प्रयोग होता है वो किसी जैसे गणेश जी को बिठाने के लिए या फिर देवी देवताओं को नोतने के लिए किया जाता है। वो सुपारी उनका प्रतिबिंब माना जाता है। माना जाता है कि यदि सुपारी पाठ पर विराज हो गई तो इसका मतलब हमारे गणेश जी जो है पाठ पर विराजमान हो गए, या और भी कोई देवी देवता हमारे पाठ पर विराजमान हो गई। नहीं, सुपारी को एक ऐसा प्रतीक माना जाता है कि यह कोई देवता है। तो दोस्तों सुपारी कौन सी वाली, देखिए दो तरह की सुपारी बाजार में मिलती है। एक होती है पूजा पाठ की सुपारी जो कि छोटी सी और लंबी सी होती है, और एक होती है दोस्तों खाने वाली सुपारी जो कि बिल्कुल गोल होती है ना। यहाँ पर आप मैं खाने वाली सुपारी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं केवल पूजा पाठ की सुपारी की बात कर रहा हूँ जिसमें पूजा पाठ किया जाता है। आप भी जब भी आपने महाकाली की पूजा करी होगी या अपने घर पे नवरात्र बिठाए होंगे या फिर पाठ पूजन किया होगा या फिर कुछ भी किया होगा, गणेश जी विनायक स्थापना वगैरह करी होगी, तो आपने सुपारी जरूर पंडित जी को रखते हुए देखा होगा या फिर आपने खुद ने भी स्वयं सुपारी पर तिलक लगा करके रखा होगा। मैं उसी सुपारी की बात कर रहा हूं। वो सुपारी बड़ी तिलस्मी होती है दोस्तों, और उस यदि आपका कोई दुश्मन बिल्कुल ही आपको पार नहीं पा रहा है, इनके पार नहीं पाने दे रहा, आपका दुश्मन बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है, आपके चेतना को खत्म कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, और वो दुश्मन कैसे भी बाज नहीं आ रहा, तो दोस्तों ये सुपारी वाला उपाय जरूर कीजिए। सामने से आकर के शत्रु लड़ना छोड़ देगा। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो नौकरी में यदि बॉस आपके माथे आ जाता है, बॉस आपका दिमाग खराब कर देता है, या फिर आपका बॉस जो है वो बहुत ज्यादा र्यूड नेचर का हो गया है, मतलब आपको निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसका नेचर भी बदल जाएगा, उसका दिमाग बदल जाएगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए नौकरी पर रखेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको कोई गिदड़ भपकी दे रहा है, धमकियां दे रहा है, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को करना है। यदि आपको कोई गिद्दड़ भपकी देने के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, प्रॉपर्टी को लूट लेना चाहता है, वो ये चाहता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, मैं इसको लूट लेता हूं, मैं इस पर कब्जा कर लेता हूं, इसके मकान पे कब्जा कर लेता हूं, ऐसे वो सोचता है। यदि गुट बना करके बहुत सारे शत्रु आपके पास आ गए, शत्रुओं की टोली आपके पास आ गई और आपकी दुकान को खत्म कर देना चाहती है या आपको खुद को भी खत्म कर देना चाहती है, तो भी ये उपाय होने जा रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को करना किस दिन है, किस बार इस उपाय को करना, और कौन व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए महिलाएं और पुरुष दोनों व्यक्ति जो है इस उपाय को कर सकते हैं। जो बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है, किसी के गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं उसको, गुप्त शत्रु ने चारों तरफ से आपको घेर लिया और गुप्त शत्रु आपको मार गिराना चाहते हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गुप्त शत्रु के कारण आप इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपकी जिंदगी जो है झंड हुई पड़ी है, यानी कि गुप्त शत्रु ने आपकी बर्बादी करना आपका शुरू कर दिया, यानी कि गुप्त शत्रु आपको पूरी तरह से मार गिराना चाहते हैं, तब भी ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, ध्यान से सुनिएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए उपाय को करने से सबसे पहले आपको सुपारी को लाना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखता है, ताकि आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा शत्रु का नाश होता रहे और शत्रु जो है आगे नहीं बढ़े, शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाए, खत्म हो जाए और बर्बाद हो जाए। और यदि आप चाहते हैं कि यार मैं तो भगवान श्री राम का सच्चा सेवक हूं, तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपका कोई इष्ट देव है जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं और जिसकी वजह से आपका काम होता है, तो उसकी जय जयकार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए बात करते हैं आपको कि सुपारी का प्रयोग किस तरह से करना है आपके दुश्मन को आपको नष्ट करने के लिए। दोस्तों आपका दुश्मन चाहे कितना ही पराक्रमी हो, कितना ही बाहुबली हो, कितना ही ताकतवर हो, लेकिन इस सुपारी के प्रयोग के आगे वो नहीं टिक सकता। इस सुपारी को हम जलाएंगे, लेकिन कैसे जलाएंगे, कौन से मंत्र के साथ जलाएंगे और किस दिन जलाएंगे, वो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठ जाइएगा। इस प्रयोग को आपको करना पड़ेगा दोस्तों मंगलवार के दिन। देखिए मंगलवार का जिस दिन होता है वो इतना खास होता है, और रात्रि में इस प्रयोग को किया जाएगा। मंगलवार के दिन का जो रात्रि का दिन होता है, जो रात्रि होती है, वो बड़ी शांत होती है, और इस दिन तंत्र मंत्र और उपाय किए जाते हैं, हमारे दुश्मनों को नष्ट किया जाता है। मंगलवार के दिन रात्रि में हमेशा हम अपने दुश्मनों का नाश करने के बारे में ही सोचते हैं। यदि हमारे दुश्मन हैं तो फिर हमें चैन की नींद नहीं आएगी, हमें उनका नाश करने के बारे में सोचना है। या फिर आप शनिवार की बात करें तो शनिवार को भी हमें हमारे दुश्मन को पीछा छोड़ाने का ही उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों ये उपाय आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करेंगे। रात्रि में 8 बजे के बाद माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, देवी देवता भ्रमण करने लग जाते हैं, भूत प्रेत भ्रमण करने लग जाते हैं। मंगलवार की रात को जब सुंदरकांड चलता है और शनिवार की रात को जब सुंदरकांड चलता है, तो भूत प्रेत इधर से उधर होते रहते हैं, शक्तियां इधर से उधर होती रहती हैं। इस कारण से जो दुश्मन नाश के उपाय करता है
या फिर जो व्यक्ति शत्रु नाश के उपाय करेगा उसका शत्रु निश्चित रूप से निस्तेनाबूद होगा। तो ये सुपारी का उपाय भी आपको उसी समय करना है। तो सबसे पहले तो आप किसी पान वाले की दुकान से जाकर के सुपारी ले आएं, या फिर किसी पूजा पाठ वाले की सामग्री की दुकान पर भी आपको सुपारी आसानी से मिल जाएगी। वैसे तो पूजा पाठ वाले की जो दुकान होती है वहां पर आपको आसानी से इस तरह की सामग्री मिल जाती है, यानी कि सुपारी मिल जाती है। तो वहां पर 1 या 2 रुपए या 5 रुपए की सुपारी आप ले आएंगे। सुपारी का ध्यान रखिए कि सुपारी ऐसी लाएं कि टिक सके, यानी कि जब आप इस सुपारी को सीधा रखें तो ये गुड़ के नहीं टिक सके, है ना। क्योंकि ऐसी सुपारी भी आती है जो अपन जैसे टिकाने की कोशिश करते हैं तो गुड़क जाती है, यानी नीचे से थोड़ी उभरी उभरी सी रहती है। तो वो वाली सुपारी नहीं लानी है, आपको ऐसी लानी है जो टिक जाए। ठीक है, अब सुपारी तो आपने टेक ली, सुपारी तो आपने टिक गई, सुपारी तो, है ना। सुपारी टिकने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी सुपारी टिक गई पूरी तरह से, ठीक है, आपकी सुपारी का क्या हुआ भाई, आपकी सुपारी जो है पूरी तरह से टिक गई, है ना। सुपारी टिकने के बाद एक बार आपने देख लिया कि भाई मेरी सुपारी जो है पूरी तरह से टिक गई है ना। तो अब जो ये सुपारी जो है वो आपकी टिक गई है, तो अब क्या करेंगे, इस सुपारी को, है ना, जैसे आपकी सुपारी पूरी तरह टिक गई, है ना, तो इस सुपारी को आपको घर ले आना है। घर लाने के बाद इसको गंगा जल से धोना है। गंगा जल से धोने के बाद दोस्तों इस पर आपको लगाना है काले कलर का टीका। अभी काले कलर का टीका कौन सा लगाएंगे, काजल का टीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे, काजल का टीका। आपके पास यदि काजल नहीं है तो आपके पास कोयला होगा, तो कोयले को पीस करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके और इसका टीका आप उस सुपारी पर लगाएं, लेकिन होना काला टीका ही चाहिए। अभी काला टीका तो आपने लगा दिया, अब क्या करना है, अब आपको काले कलर का स्केच पेन लेना है, छोटा वाला, और उस स्केच पेन से सुपारी पर अपने शत्रु का नाम लिख देना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो मैं इस सुपारी पर अजय लिख दूंगा। ठीक है, और यदि मेरे शत्रु का नाम कुछ और है तो वो लिख दूंगा। यदि मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम मुझे नहीं पता, मेरे गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि यार मेरे शत्रु का नाम तो मुझे पता नहीं, किसी से मैंने पंगा तो लिया नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो रही है जो कि शत्रु ही करवा सकता है, तो आपको केवल मात्र वहां पर क्या लिखना है भाई, शत्रु लिखना है। बस इतना आपको लिखना है। सुपारी बार आपने शत्रु लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले कंडा जलाएंगे, यानी कि आप जलाएंगे आग। कंडे का मतलब ये होता है दोस्तों, गोबर का जो उपला होता है ना, उसको अपन कंडा बोलते हैं। गोबर का उपला, कंडा, छाना, कुछ भी बोल सकते हैं, उसको जलाएंगे। सूखा हुआ थोड़ा सा, उसमें थोड़ा घी डालेंगे या तेल डालेंगे, उससे जलाने के लिए कपूर वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जल जाएगा, जलने के बाद इस सुपारी को उसमें डाल देंगे और बोलेंगे, आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र जब आप सुपारी उसमें डालें, जलते हुए आग में ये सुपारी डालें, तो बोले कि मतलब शत्रु हन हन शत्रु स्वाहा, इस तरह से आपको बोलना है। क्या बोलना है, हन हन शत्रु स्वाहा। बस इस तरह से आपको बोलना है। कितनी बार बोलेंगे मंत्र को लगभग 11 बार बोलेंगे, हन हन शत्रु स्वाहा, और इस सुपारी को उसमें डाल देंगे। जैसे सुपारी जलने लगेगी तो आपको वेट करना है सुपारी पूरी तरह से जल जाए। जब सुपारी पूरी तरह से जल जाए तो इस राख को दोस्तों आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और राख को आपको उसमें डाल देना है। याद रखें, उपाय को आपको रात्रि में ही करना है, दिन में नहीं करना। दक्षिण दिशा में बैठ करके करना है, आपके एकांत कमरे में करना है। कोई इस उपाय को करते समय आपको रोके नहीं, टोके नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं लोग और आप कुछ भी विशेष ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इस तरह से नहीं करना, ठीक है ना। तो आपको जो परिवार के सदस्य हैं उनको पहले ही इस उपाय के बारे में बता देना है, ताकि वो लोग आपको उपाय करते समय टोके नहीं। और रात्रि में एकांत कमरे में बैठ करके इस उपाय को करना है। केवल 5 मिनट का उपाय है, 5 मिनट में सुपारी जल जाती है। सुपारी जलने के बाद सुबह उठ करके जाएं पीपल के पेड़ के नीचे और इस राख को वहां पर रख दें, यानी कि पीपल के पेड़ की जड़ में इसकी राख को डाल दें। दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। जिसका नाम आपने उसमें लिख रखा था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि शत्रु आप पर कुछ भी किया कराने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो दोस्तों उपाय बड़ा जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।